हेलो टीजीटीपीजी लवर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपने शुरू किया होगा और बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर भी रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो उसी कड़ी में मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके जोन गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि आपके जो गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो पाए और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे पाए और अच्छे तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली आपकी हर एक जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन सबको मैं लेकर आ रही हूँ ताकि हमारा सिलेक्शन किसी भी पॉइंट से ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। तो चलिए देख लिए, पहला क्वेश्चन है कि एज अ ड्रामेटिस्ट जोन गर्ल्स वर्दी बिलोंग टू द, यानी कि एज ए ड्रामेटिस्ट की बात करें, अगर हम जो ड्रामेटिस्ट की बात करें तो जो गर्ल्स वर्दी हैं आपके वो बिलोंग करते हैं रोमांटिक यानी कि ट्रेडिशन से करते हैं या साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल से करते हैं या फिर रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनोरिस यानी कि पिनरोस से करते हैं या फिर ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड से वो करते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पर यानी कि रियलिस्टिक्स आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वहीं पर आपके गर्ल्स वर्दी फिट बैठते हैं क्योंकि वो रियल चीज़ों को दिखाते थे, रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाते थे, प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। तो डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रियलिस्टिक्स ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनर्स। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि यहाँ पर इन द फोर साइड सागा द फोर साइड्स बिलोंग टू, ये जो फोर साइड सागा है ये फोर साइड्स बिलोंग करता है कहाँ से, क्या मतलब इसमें आपको दिखाया गया है। कंट्री साइड फैमिली को दिखाया है या टिपिकल सिटी फैमिली को दिखाया गया है, द फैमिली ऑफ इमेजनरी यानी कि इजलैंडर्स को दिखाया गया है या फिर नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टिपिकल फैमिली के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, तो टिपिकल सिटी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलिट रिटन बाय जॉन गर्ल्स वर्दी। यहाँ पे नॉवेलिटी का बात की गई है। नॉवेलिटी का मतलब ये हो गया कि नॉवल से थोड़ा छोटा जो होता है, तो आपको बताने में से कौन सा नॉवेलिटी है। ठीक है, रिटन बाय गर्ल्स वर्दी। तो द फ्रीलैंड है, द फोर साइड सागा है या फिर जैकोलाइन है या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सॉरी भाई, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे जैकोलाइन। ठीक है, जैकोलाइन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉवेलिटी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गर्ल्स वर्दी राइट। तो आपको बताना है यहाँ पे कि किस तरह के प्ले लिखा करते थे। अभी हमने डेफिनेटली पीछे भी पढ़ा है, तो वो प्रॉब्लम प्ले लिखते थे। कैसे प्ले लिखते थे, प्रॉब्लम प्ले लिखते थे। तो उनके वर्क में आपको प्रॉब्लम प्ले देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप, मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। आपको बताना है कि मॉडर्न कॉमेडी जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि हम गर्ल्स वर्दी पढ़ रहे हैं तो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए और आपको ना पता हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अब मॉडर्न कॉमेडी जो लिखी गई है वो जॉन गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और डेफिनेटली आप कर भी रहे होंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जॉन गर्ल्स वर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। आपको बताना है यहाँ पे जॉन गर्ल्स वर्दी की जो आइडियाज है ऑन ड्रामा, तो फाउंड करते हैं क्या चीज़ उसमें फाउंड आपको देखने को मिलती है। द पैट्रिसिन आपको देखने को मिलती है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको देखने को मिलती है, मेड इन वेटिंग आपको देखने को मिलती है, इंडियन समर ऑफ अस फोर साइट आपको देखने को मिलता है, जो कि गर्ल्स वर्दी के आइडियाज़ देखने को हमें मिल रहे हैं। तो कौन से उसमें आपको देखने को मिलता है, तो क्या मिलता है यहाँ पे द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो कि उनके आइडियाज़ और ड्रामा में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ और डेफिनेटली क्वेश्चन आते भी होंगे, यानी कि वन लाइनर आपके क्वेश्चन है तो आप इन सभी को अच्छे से जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि कुक्सन इज कैरेक्टर इन। आपको बताना है कि जो कुक्सन है वो कौन से प्ले में या कौन से वर्क में आपको देखने को मिलते हैं गर्ल्स वर्दी के। जस्टिस
और या फिर एरोपैजिटिका है या फिर मैकबेथ है या एज यू लाइक इट। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर देखें तो कुक्सन हमें कहाँ मिलता है, जस्टिस में मिलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जस्टिस हो जाएगा, जो कि गाल्सवर्दी का वर्क है आपका। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर आ पेसोनिडम ऑफ। आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो पहले मतलब जो स्टार्ट किया था गाल्सवर्दी ने अर्ली नॉवल, जो उनकी शुरुआती जो नॉवेल्स हैं वो किस नाम से वो पब्लिश, यानी कि जो सिडोनियम नेम है उनका, ठीक है, जैसे निक नेम वगैरह हम बोलते हैं, तो वो किस नाम से वो किया करते थे, जॉन सिन के नाम से, जॉन सिन जॉन, इलिया या फिर एजर। तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि जॉन सिन जॉन के नाम से ही जो आपके गाल्सवर्दी हैं वो अर्ली जो नॉवेल्स हैं उनके देखने को मिल जाते हैं हमें। ठीक है, इलिया के नाम से अगर हम बात करें तो वो कौन है आपके, वो हो जाएंगे आपके चार्ल्स ले। ठीक है, तो वो चार्ल्स ले में जो आपके इलिया के नाम से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी। आपको बताना है कि पहला उनका जो सक्सेसफुल नॉवल है गाल्सवर्दी का वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने, फ्रेटर्निटी है या स्ट्रीप है या सिल्वर बॉक्स है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको बताना है मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कौन सा यहाँ पे वर्क आपका हो जाएगा जो कि उनका पहला फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल है। तो डेफिनेटली वो हो जाएगा आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये इनका फर्स्ट नॉवल था जो कि सक्सेसफुल नॉवल था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। आपको बताना है कि गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है। ठीक है, द पीजन है या फ्लोरिंग विल्डरनेस है या फिर इजलैंड फेरिस है या फिर आपका इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इनका मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है, जिसको फोरसाइट सागा भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, आप आके देख लीजिए, हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। देखो वो नॉवल के बारे में बात की गई थी कि जो फर्स्ट नॉवल था वो कौन सा था। तो फर्स्ट नॉवल हमने अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे। फर्स्ट नॉवल हमारा था जो कि यानी कि फर्स्ट नॉवल सक्सेसफुल जो था हमारा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था। ठीक है, और मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। और डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पे कि फर्स्ट प्ले उनका कौन सा है, यानी कि लॉयल्टीज है, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है या फिर जोकेलाइन है। तो कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो प्ले की बात करेगा तो उनका जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वैन वाज, ये जे एक्स्ट्रा आ गया भाई। ठीक है, तो वैन वाज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो आपको बताना है कि कब मिला था। ठीक है, तो 1933 में, 1932 में, 1929 में है या फिर अगर हम बात करें 1930 में आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यानी कि मरने से एक साल पहले उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, यानी कि 1932 में, और उनकी डेथ होती है कब, 1933 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास पोस्ट ऑप्शन है तो मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास कि द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज तो डार्क फ्लावर है वो क्या है आपको ये बताना है। लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, लव नॉवल है या कॉमिक प्ले। ठीक है, तो क्या इनमें से आपको देखने को मिलता है। द डार्क फ्लावर के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्या है वो लव नॉवल के रूप में आपको जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्टिस एंड यानी कि लेबरिस, यानी कि कैपिटलिस्टिस मतलब रिच फैमिलीज को, और यहाँ पर यानी कि लेबरिस की बात करें तो यानी कि गरीब यानी कि जो कि पुअर फैमिलीज को दिखाया गया है। तो किस में ये कन्फ्लिक्ट होता हुआ आपको देखने को मिलता है। द सिल्वर बॉक्स में, स्ट्रिप में, लॉयल्टीज में या फिर द स्किन गेम में आपको देखने को मिलता है।
तो डेफिनेटली किस में मिल जाएगा हमें, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रिप। तो स्ट्रिप में हम देखते हैं कि एक तरफ जो कैपिटल वो होती है जो कि यानी कि स्ट्रिप में बैठे हुए हैं, हड़ताल की हुई है, और एक तरफ आपको लेबर्स यानी कि देखने को मिलते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिप कर रहे हैं यानी कि हड़ताल कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलता है यानी कि कैपिटलिस्ट्स और लेबरल्स। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रिप में देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी प्ले, इनमें से कौन सा गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो द सिल्वर बॉक्स है, जस्टिस है, स्ट्रिप है, द सिल्वर स्पून है। ध्यान रखना कि सभी वर्क आपके गाल्सवर्दी के हैं, लेकिन इनमें से ये पूछा गया है इनमें से कौन सा वर्क प्ले नहीं है। ठीक है, कौन सा प्ले नहीं है, यानी कि कोई एक वर्क अलग है यहाँ पे जो प्ले नहीं है। द सिल्वर बॉक्स है, अभी हमने पढ़ा था सिल्वर बॉक्स हमारा प्ले है क्योंकि फर्स्ट प्ले के रूप में आपको जाना जाता है। ठीक है, जस्टिस है, स्ट्रिप है, या फिर सिल्वर स्पून है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सभी आपके प्ले हैं। तो सिल्वर बॉक्स, जस्टिस और स्ट्रिप ये सभी हमारे प्ले हैं, लेकिन अगर हम बात करें द सिल्वर स्पून, ये इनका नॉवल है, ये प्ले नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मैंने लिए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको पता भी होगा। फाल्डर अपेयर इन, आपको बताना है कि फाल्डर जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में अपेयर होता है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा जस्टिस है। तो जस्टिस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दो फाल्टर होता है। ठीक है, रुथ हनी आपको देखने को, हनीवेल आपको देखने को मिलती हैं। तो यानी कि लव अफेयर दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी मदद करता है और बेचारा फंस जाता है अपने आप ही, फाल्टर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि 9 पाउंड 90 मतलब क्या करता है, 9 पाउंड का 90 पाउंड बना देता है। ठीक है, चलिए भाई, सॉरी पहले क्वेश्चन आ गया भाई। नेक्स्ट, ठीक है, हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्रिप, आपको बताना है जो कि लेबरिस्ट जो स्ट्रिप है जो किया गया है उनका लीडर कौन है। तो डेफिनेटली जो लेबरर्स यानी कि जो पुअर्स आपको देखने को मिलते हैं, या लेबर्स जो है जो हड़ताल करते हैं, उनका जो लीडर है वो डेविड रॉबर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। पुअर जोन्स अपेयर इन, आपको बताना है कि ये स्ट्रिप में था भाई, ये स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये नेक्स्ट है कि पुअर जोन अपेयर इन, आपको पुअर जोन कौन से नॉवल, आपको कौन से वर्क में देखने को मिल जाता है। तो द सिल्वर बॉक्स प्ले में आपको देखने को मिलता है जोन, आपका पुअर जोन आपको जो देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं आपसे, तो मैं इनको भी आपके सामने लेकर आई थी। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि दैट्स कैपिटल, अब यहाँ पे एक मतलब कोट है आपका, तो दैट कैपिटल अ वाइट फेस्ड यानी कि स्टोनी हार्टेड मॉनेस्टर हु स्पीक्स, ये जो लाइन आपको हमने यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये कौन से वर्क में आपको देखने को मिलती है गाल्सवर्दी के। ठीक है, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोन यानी कि स्टोनी हार्टेड मॉनेस्टर हु स्पीक, ये कौन बोलता है। तो डेफिनेटली रॉबर्ट्स आपको देखने को मिलता है, जो रॉबर्ट्स बोलता है यानी कि डेविड रॉबर्ट्स जो बोलता है इन स्ट्रिप में। तो ये लाइन आपको वहाँ पे कहता हुआ नजर आता है। कौन आपका इसमें, आई थिंक ये शायद आपको आंसर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, अब आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि रॉबर्ट्स इन स्ट्रिप आपको देखने को मिलता है। ये जो आपका कोड है यहाँ पे इसका आंसर, यानी कि कौन इस लाइन को बोलता है, तो रॉबर्ट्स बोलता है स्ट्रिप में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इन रिमार्केबल फॉर, आपको बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल है वो क्या है ना, कौन सा रिमार्केबल होता है। इट्स स्ट्रेंथ एंड इलेस्ट्रेसी आपको देखने को मिलता है। इट्स पावरफुल यानी कि स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस आपको देखने को मिलता है। इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। ऑल ऑफ अबो, या फिर सारी चीज़ें आपको तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ही हमें वहाँ पर देखने को मिलती है जो कि गाल्सवर्दी के आपको वर्क में आपको देखने को मिलता है। अगर इनमें से कोई एक भी आपका ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, या सभी आते हैं तो सभी आपको राइट करने हैं। इट्स स्ट्रेंथ एंड यानी कि इलेस्ट्रिटी आपको देखने को मिलती है। इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें उनके वर्क में देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दी 3 ट्रिलॉजी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गाल्सवर्दी की ट्रिलॉजी में शामिल नहीं होता है, बिलोंग नहीं करता है।
तो जैसे कि अगर हम बात करें द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज, द फोर्साइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर, तो डेफिनेटली ये तीनों हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्या मिलते हैं हमें? तीनों देखने को मिलता है। लेकिन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये इनका अलग से क्या है, एक नॉवल है जो कि इनका फर्स्ट आपका सक्सेसफुल नॉवल आपको देखने को मिलता है। तो और ये सभी हमारे ट्रिलॉजी के रूप में आपको देखने को मिलता है। द फोर्साइट सागा के द मॉडर्न कॉमेडी आपको देखने को मिलते हैं, द एंड ऑफ द चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो ये फोर्साइट सागा के ही ट्रिलॉजी में शामिल होते हैं, लेकिन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी अलग है जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर। आपको बताना है कि गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था। 1867, 1933, 1932, 1929 या 1921 में आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आंसर तो हमें पता है सभी को, तो 1867 में आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं। अगर हम बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 14 अगस्त 1867 में उनका बर्थ हुआ था। डेथ की बात करें अगर हम तो 31 जनवरी 1933 को उनका डेथ हो जाती है उनकी। और जो नोबेल प्राइज़ उनको मिला था वो 1932 में उनको मिला था। और ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात करें जो उनको कब मिली है, 1929 में आपको उनको मेरिट यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट मिली है। और उनको अगर हम बात करें यहाँ पे PEN जो कि उनको क्लब के जो अगर हम बात करें वो बने थे, यानी कि अगर उनको क्लब लंदन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यानी कि PEN यानी कि प्लेराइट एसेस ऑफ नॉवलिस्ट कहलाए थे वो। उनको जो यानी कि जो प्रेसिडेंट उनको मतलब उनके लीडर बने थे अगर हम बात करें, उसको बनाया गया। तो वो 1921 में प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब लंदन आपको उनको देखने को मिलता है, जो उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन गाल्सवर्दी जस्टिस द लॉ, यहाँ पे ये कही गई है, यानी कि मतलब जस्टिस में कहते हैं, ये कोर्ट है कि द लॉ इज व्हाट इट इज अ मजिस्ट्रिस यानी कि एडिफिस सेंटरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाई। ये जो लाइन कही गई है किसके द्वारा कही जाती है? जस्टिस में। ठीक है, कैशियर के द्वारा, जज के द्वारा, या फिर लॉयर है, या फिर मैनेजर कहता है। तो कौन इस लाइन को कहता है? डेफिनेटली याद रखना है आपको, लॉ के बारे में यानी कि कानून के बारे में जो बात करेगा वो कौन करेगा? जज ही करेगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ आ नाइटहुड। आपको बताना है कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में गाल्सवर्दी ने रिफ्यूज़ किया था ऑफर ऑफ नाइटहुड, यानी कि इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो कब किया गया था? 1917, 1920, 1918 या फिर 1919 में। तो डेफिनेटली आंसर अगर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1919 में हमें देखने को मिलता है बाय प्राइम मिनिस्टर यानी कि डेविड लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा उनको क्या किया गया था? उनको यानी कि नाइटहुड की उपाधि ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि कंप्लीट द सेंटेंस गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्रीप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। आपको बताना है यहाँ पे कि जो गाल्सवर्दी की प्ले है स्ट्रिप, वो डील करते हैं किस सब्जेक्ट पर? वार, जस्टिस, लेबर डिस्प्यूट्स, या फिर क्लास यानी कि डिस्टिंकेशन आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें जो आंसर हो जाएगा लेबर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाता है। उनके जो जस्टिस उनका स्ट्रिप जो उनका वर्क है उसमें जो डील होती हुई हमें दिखाई देती है। तो लेबर यानी कि डिस्प्यूट्स हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है चीज़ें, क्योंकि उसी के बारे में वहाँ पे बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्टिक्स और लेबरिस्टिक्स आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका अगर हम बात करें क्या सब्जेक्ट वहाँ पे रखा गया है, तो लेबर डिस्प्यूट वहाँ पे देखने को
मिल जाता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से करे होंगे और डेफिनेटली आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और यानी कि गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। आई होप मुझे पता है आपने पढ़ा भी होगा और आप सभी डेफिनेटली अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरा काम था रिवाइज कराना। तो आई होप आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा बहुत अच्छे से। तो आगे भी इनसे रिलेटेड और भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लेकर आऊँगी और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जो हमारी हो जाएगी वो मैं लेकर आऊँगी यहाँ पर, जो कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड होंगे। तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियो लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो और आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। और अगर अच्छी लगी ये मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट आगे आपके लिए और मेहनत कर पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।